अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और आपको ईद जो भी गुज़र रही है, और आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन था, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं अपने ससुराल जा रही थी, क्योंकि तीसरे दिन बाकायदा ससुराल में मेरी दावत होती है। मेरी नंद, हम लोग सब जमा होते हैं। वैसे पहले दिन तो मैं सलाम करके आ गई थी, मिलकर आ गई थी, लेकिन तीसरे दिन बाकायदा दावत थी, तो आज मैं गई थी तमाम के साथ तैयार होके, खूब अच्छे से बच्चों को तैयार करके। तो मैंने कहा कि चलो आपसे साथ शेयर करूं इस वीडियो को। तो यहाँ मैं मिठाई ले गई थी अभी ससुराल अपने, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन इतना टफ रूटीन रहा था, थक गई थी। तो वही मैंने कहा चले आज बाज़ार से ले लेते हैं। और यहाँ मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी और बच्चे सारे दादा के साथ दादा के रूम में आ गए थे, और तस्वीरें का सिलसिला शुरू हो गया था। दादा भी खुश थे, क्योंकि पोता पोती आते हैं, जमा हो जाते हैं, जगह औलादें होती हैं, औलादों की भी औलाद है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे थे बच्चे को मिलजुल के, और यहाँ पे ये सब ड्राइंग रूम में बैठ गए थे बच्चे तस्वीरों के लिए। पिक्स सब एक दूसरे की ले रहे थे, फ़ोटो सेक्शन हो रहा था। बच्चों की तैयारियाँ बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी बेटी को दूसरे दिन वाला ही जो सूट था, जो मैं अपने अम्मी के घर पहना के लेके गई थी, वही पहना दिया था, क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा था, सबने तारीफ़ करी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यही पहना दो, क्यों ताकि वो दादा के यहाँ जाएगी तो दादा भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो किसी ने देखा नहीं था। तो वही पहना के मैं अपनी बेटी को शरारा पहना के लेकर आ गई थी, और ये भी कही थी नहीं मम्मा वही सूट पहनना है। तो यहाँ पे बस सब बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ईद का लास्ट ही थर्ड डे है, तो सब एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की ईद होती है और एकदम दिन गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और यहाँ माशाल्लाह से सब बच्चे बैठे हुए हैं, तीनों तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, अपने अपने ब्लॉग्स बना रहे थे। और यहाँ पे मैंने इसको गिफ्ट दिया था, छोटी सी मेकअप किट थी, देवरानी की बेटी वो लिए फिर रही थी कि ये मेरी मेकअप किट है और कोई इसको टच ना करे। और ये छोटा भाई आ गया था, और ये कहता नहीं ये मुझे दे दो। तो यहाँ मेरी बेटी अपने दादा के साथ इंडिविजुअली कैसे तस्वीर खिंचवा रही थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। इसके शरारे की सभी तारीफ़ कर रहे थे कि फ़्रॉक अच्छी लग रही है। तो यहाँ मेरी नंद भी आ गई थी, साथ में बैठ गई थी अपने वालिद के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तो मैंने कहा चले आप भी के बैठे हैं, ताकि फिर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं सब मिलके तस्वीरें, क्योंकि ये यादगार लम्हात होते हैं, खुशी के होते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे खुशी ही अलग होती है। सब खुश हो रहे होते हैं, यानी जो दिल भी दुखे हुए होते हैं, यहाँ आपके आपस में पूरे साल में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कुछ भी हो, लेकिन ईद ऐसा इवेंट ऐसा होता है जब सब मिलजुल जाते हैं, मिल के रहते हैं। और या मेरा बेटा भी खड़ा हो गया तस्वीर खिंचवाने के लिए अपने दादा अब्बू के साथ, और देवरानी के बच्चे भी खड़े हो गए थे। और यहाँ तस्वीरें खूब हो रही थी। मेरी सास अभी किचन में थी, क्योंकि वो स्पेशली ईद वाले दिन पुलाव बनाती हैं, और उनके हाथ का जायका माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि वो सभी स्पेशली खाते हैं। और यहाँ दादी भी फिर तैयार होकर आ गई थी, और यहाँ तस्वीरें वीडियो बना रहे थे बच्चे दादा के साथ बैठ के। मैं कहा आप बैठे, ताकि एक तस्वीर बन जाए अच्छी सी, आपकी वीडियो बना लूँ मैं। और यहाँ मेकअप किट उसने खोल ली थी बच्ची ने, और इसी मेकअप से वो तैयार हो रही थी। और इस मेकअप में शिमर था इतना, तो वो यही हो रहा था कि लगाए नहीं। और यहाँ मेरी सास ने मज़ेदार सा पुलाव तैयार करा था, और साथ में देवरानी ने मेरी बनाया था अचार गोश्त, जो बहुत ही यमी लग रहा था, क्योंकि मैंने सालन ही खाया था, मैंने चावल खाए नहीं थे। हालांकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ी सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने चावल को अवॉइड करा था। तो मेरी सास जो पुलाव बनाती हैं, तो जब दम पे लगा देती हैं, तो ऊपर से बिरयानी का मसाला डालती हैं, तो उससे उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और या फिर हाथ की भी जायके की बात होती है, कि यानी हम अगर उनकी रेसिपी को फॉलो भी मैंने कई दफ़ा करा है कि उनके जैसा पुलाव बनाऊँ, तो वैसा नहीं बन पाया है। तो इसलिए ईद के दिन स्पेशली फरमाइश होती है कि वही बनाएं। और यहाँ पे मीठे में शाही टुकड़े बने हुए थे, और कस्टर्ड भी बना हुआ था, उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो यहाँ पे एक मैं मिठाई लेकर गई थी, तो मैंने कहा चले सबका मुंह मीठा करा देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुलाब जामुन लेकर आए थे, और गुलाब जामुन ऐसी होती है सभी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चले मैं मुँह मीठा कराती हूँ। और इतने में मेरी जो नंद आई थी, वो भी मिठाई लेकर आई थी, वो सबकी मिक्स मिठाई लेकर आई थी, क्योंकि वो सबकी पसंद जानती थी, तो उन्हें किसको क्या पसंद है, को क्या फ़ेवरेट है, तो सबके हिसाब से वो मिठाई लेकर आई थी। और सब एक दूसरे का मुँह मीठा कर रहे थे, लेकिन मेरी हस्बैंड की पसंद जो है गुलाब जामुन ही है मेन, तो उन्होंने गुलाब जामुन ही खाई।
मेरा भी दिल चाह रहा था खाऊं, लेकिन अभी मैं ऑयली या फ्राई आइटम ज़रा अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए खा नहीं रही। और मेरा बेटा यहाँ पे भी मिठाई खा रहा था। मेरी बेटी को चमचम बहुत अच्छी लगती है, तो लेकिन उसने अभी ज़रा शर्मा रही थी और तैयार हुई भी थी और खेल में लगे हुए थे, तो इसने थोड़ी सी खाई, वरना उसकी चमचम बहुत फेवरेट है फिर। और यहाँ सब एक दूसरे का मुँह मीठा खा रहे, क्योंकि मीठी ईद है, खुशियों का दिन होता है और सब मुँह मीठा कर रहे हैं। तो नेचुरली अल्लाह ताला सबको इसी तरह मिलजुल के रहें आपस में, पूरा साल अल्लाह ताला आने वाले दिन जो हों खुशियाँ भरे हों, और हम सब इसी तरह एक दूसरे के साथ ख्याल रखें, मुँह मीठा रहे सबका, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे का शेयर करें और आपस में मिलजुल के खुशी खुशी से रहें। अल्लाह ताला हमें कोई परेशानी ना दे और आने वाला पूरा साल इसी तरह खुशियों भरा रहे। यहाँ पे मेरी देवरानी भी गिफ्ट्स लेकर आ गई थी, क्योंकि मैंने तो जब अफ्तार पार्टी का जब मैं गई थी तो मैं उसी दिन गिफ्ट्स ले गई थी, क्योंकि मैं कहा चले पार्टी है, दावत है, बुलावा है, तो उसमें ले जाती हूँ ईद गिफ्ट्स, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट ज़रूर शेयर करते हैं, आपस में लेन देन होता है। तो यहाँ पे ये मेरी 2 बच्चियाँ रह गई थी, तो उनकी गिफ्ट रह गए थे, तो मैंने उसको बोल दी थी एक बच्चे को, और एक बच्ची जो थी, जो मेरी देवरानी की बहन की बेटी भी आई हुई थी, तो उसके लिए मैंने बर्तनों का खिलौनों का सेट ले लिया था, तो वो बहुत देख कर खुश हो गई थी। और यहाँ पे गिफ्ट सजा दिए थे, साथ में मिठाई भी रख दी थी कि चलो टेबल सजी हुई अच्छी लग रही है। और यहाँ मेरी देवरानी ने भी गिफ्ट अपने रख दिए थे, क्योंकि वो दे नहीं पाई थी, क्योंकि उसे हम अमूमन ईद वाले दिन ही एक दूसरे को देते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि जब अफ्तार पार्टी हुई थी तो मेरी नंद भी उसी दिन इत्तेफाक से ले आई थी, मैं भी ले गई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो जब आया हुआ है तो ले जाते हैं, दे देते हैं। तो उसकी मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया आपके साथ कि मैंने कौन से गिफ्ट दिए हैं या कौन से नहीं, तो बस यही है। तो मेरी देवरानी ने कहा चलो आज मैं आपको लोगों को, वो यही कह रही थी बल्कि जब हमने गिफ्ट दिए थे कि आप सब तो ईद पर लाते हैं, तो मैंने कहा चलो हम आ रहे थे इसलिए लेकर आ गए, तो अब उसने कहा चलो मैं ईद पर ही सबको गिफ्ट दे दूँगी। तो ये अच्छा लगता है, खुशियाँ होती हैं, एक दूसरे को आप गिफ्ट देते हैं, ईदी लेते हैं, ईदी लेते हैं और ईदी के लिए थोड़ा सा लड़ते हैं, तो ये अच्छा लगता है। थोड़ी सी वो होती है कि आप मुझे ईदी दें, तो ये खुशियाँ हैं छोटी छोटी। और ये हर घर में इस वक्त 3 दिन ऐसे होते हैं, सब घरों में यही लेन देन ईदी हो रही होती है। और यहाँ देवरानी मेरी नंद को भी दे रही थी, उसने बहुत अच्छी माशाल्लाह से गिफ्ट दिए थे। और ये एक टोपी थी, और जो होती है कश्मीरी टोपी होती है वो दी थी बहन नंद की बेटी को, और साथ में टॉप्स थे, तो वो बहुत ही प्यारी टोपी उसकी लग रही थी। और ये बच्चों को गिफ्ट दिए थे, तो देवरानी का बेटा ही पहना रहा था, तो वो उसकी हाइट लंबी थी तो उसे आने रहे थे, उसने कहा नीचे हो जाओ तो मैं पहना दूँ। और माशाल्लाह गिफ्ट दिए थे, और मेरे बेटे को भी दिए माशाल्लाह से गिफ्ट। और मेरा बेटे की भी हाइट छोटी थी, देवरानी का छोटा बेटा पहना नहीं पाया, तो मैंने बेटे से कहा बेटा आप थोड़ा नीचे हो जाओ ताकि वो आपको इजीली पहना सके। और साथ में ही गिफ्ट पैक था, इसके अंदर से शर्ट निकली थी, बहुत ही प्यारी शर्ट नहीं। कभी इंशाल्लाह मैं जब कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसी तरह मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिले थे, सब बच्चे खुश हो गए थे आपस में गिफ्ट दे के, क्योंकि गिफ्ट मिलते हैं तो बच्चों की खुशी दोबारा हो जाती है। तो इसी तरह बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी को बहुत ही प्यारा सा सूट मिला था, और साथ में ही बहुत प्यारा सा इसका एक पर्स था। फ़िलहाल तो अभी मैंने रख दिया है, ताकि क्योंकि अभी माशाल्लाह इसने 2-3 ले लिए थे पर्स, तो मैंने कहा चले अब नेक्स्ट इवेंट कोई आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मेरे को कोई पार्टी होगी तो उसमें मैं निकाल लूँगी। गोल्डन कलर का ये पर्स था, और साथ में ही इसका एक सूट था छोटा सा। और देवरानी ने मुझे भी शॉल, चूड़ियाँ, मेहंदी गिफ्ट करी थी। तो बस ये थी, ये देख सकते हैं आप, कश्मीरी टोपी उसने पहनी थी और मेहंदी लगाई हुई थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसी टोपी मेरी बेटी के पास भी, तो हम यही डिसाइड कर रहे थे किसी दिन हम एक जैसे ड्रेस बनाएंगे बच्चों के, तो फिर टोपी पहनेंगे तो बच्चे खुश होंगे। और यहाँ मिठाई का सिलसिला भी चल रहा था, क्योंकि साथ में ये कोई मिठाई थी, पता नहीं कौन सी पतीसा खिलाती है, इसका मुझे प्रॉपर नाम नहीं आ रहा था, तो बहुत ही प्यारी अच्छी मिठाई थी। तो मेरा दिल चाह रहा था खा लूँ, लेकिन मैंने खाई नहीं थी तबीयत की वजह से। लेकिन अब जहाँ पे ईदी बढ़ना शुरू हो गई थी, तो मैंने सब एक दूसरे को ईदी दे रहे थे, मैंने कहा चलो ईदी दो और गले मिलो, ईद मुबारक हो। तो बच्चे बस ईदी लेकर भाग रहे थे, तो सबके एनवेलप बना दिए थे ताकि वो आए, और बस शोर हो रहा था कि ईदी ले लें, और सब बच्चे माशाल्लाह से आते जा रहे थे।
और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। चाहे छोटी सी ईदी इसमें ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आप पैसे दें, आप भले 10 रुपये 20 रुपये या 100 रुपये जो आपकी रेंज बनती है आप उस हिसाब से दें, तो बच्चे उसमें भी खुश हो जाते हैं। बस ये होता है कि ईदी मिल रही है उन्हें, तो बच्चे खुश हो रहे थे माशाल्लाह से। मैंने सबके एनवेलप बना के लेके गई थी और सबने, मेरी सास ने भी मुझे ईदी दी थी माशाल्लाह से। और मैंने भी अपनी देवरानी को, उसकी बहन को, चूँकि रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, तो मैंने सबको ईदी दी। और देवरानी की छोटी बेटी को भी ईदी दी। और वो ले नहीं रही थी, वो अपने बस मेकअप किट के पीछे लगी हुई थी, उसे मेकअप करना है। और यहाँ मेरी सास भी हैं जो सबको ईदी बाँट रही थी माशाल्लाह से, वो हमेशा ईदी देती हैं। अब खाना लगा लिया था क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, तो मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाया था हमारी सास ने, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो वो टेबल पे सजा लगा रहे थे बच्चों के लिए। हमने नीचे ज़मीन पे दस्तरखान लगा दिया था ताकि बच्चे आराम से बैठ जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं, तो ये होता है जेंट्स आराम से बैठ के खा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे टेबल पे भी खाना लगना शुरू हो गया था। रोटियाँ भी आ गई थी बाज़ार से। अभी सालन भी निकाल लिया था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा मज़ेदार था। अचार गोश्त बनाए थे देवरानी ने, क्योंकि मैंने अचार गोश्त ही खाया था। हालांकि दिल चाहता चावल खाने का, लेकिन थोड़ा प्रेस की वजह से मैंने खा नहीं पाई। लेकिन अचार गोश्त वाकई बहुत अच्छा यमी सा बना हुआ था। और ग्रेवी भी थी, कैसे एक होता है ना बाज़ बिल्कुल ड्राई से होते हैं वो बुरे लगते हैं, लेकिन ये ना बिल्कुल ड्राई में था ना बिल्कुल शोरबे वाला, बहुत ही यमी सा अचार गोश्त बना था। उसमें अच्छी सी हरी मिर्चें आ रही थी, तो वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब तक अलग से आप मिर्चें हरी मिर्चें ना खाओ तो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ इस वक्त जेंट्स आ गए थे क्योंकि खाना सर्व हो गया था। यहाँ दस्तरखान पे भी खाना सर्व कर दिया था, लगा दिया था। अब सब बच्चों को आवाज़ बुला रहे थे ताकि आके सब बच्चे बैठें, लेकिन सब बच्चे अपनी ईदी जमा करने में, ईदी कलेक्ट करने में लगे हुए थे। तो इस वक्त जेंट्स ने स्टार्ट कर लिया था अपना खाना, और साथ में ही हमने बच्चों को बुला भी लिया था कि बच्चे आएँ, बैठें और खाना खाएँ। और यहाँ बच्चे भी आके बैठ गए थे, और जो कि बैठ नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मेरे को बिठाया था क्योंकि सब तस्वीर खिंचवाने में, खेलने लगे हुए थे। मेरी बेटी भी बैठ गई थी, और सभी बच्चे बैठे थे माशाल्लाह से, खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर सब ने ही पुलाव खाया, क्योंकि पुलाव वाकई हमारी सास किसी दिन इंशाल्लाह में मौका मिलेगा कभी बनाएंगी नेक्स्ट टाइम, तो मैं ज़रूर उनकी रेसिपी और खड़े होकर उनकी रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूँगी कि किस तरह बनाती हैं। क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट कह लें या हाथ का जायका कह लें, बहुत ही माशाल्लाह से बनाते हैं। तो इस वक्त खाना खा लिया था, फिर सब बच्चे नीचे उतर के पार्क आ गए थे ताकि थोड़ा खेल लें। तो हम लोग सब बच्चों को पार्क लेकर आ गए थे, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये छोटा सा मेरी ईद सेलिब्रेशन थी तीसरे दिन की, जो मैंने ससुराल में करी थी सेलिब्रेट ईद। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। मैं छोटी सी मेरी कोशिश होती है आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकूं, तो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पार्क आके, क्योंकि खाना खा लिया था, फ्री थे। हमने कहा थोड़ा एंजॉय कर लें, खेल लें। और इसी तरह बस ये छोटा सा इवेंट था, ईद का तीसरा दिन था, ये इख्तिताम को पहुँचा था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।